वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज के हम अपने इस सेशन में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 के आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया था और ये एग्ज़ाम 12 जून 2022 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन भाषा आधार पर सबसे पहले किया गया था। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसको तमिल और तेलुगु दो भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, जो कि तमिलनाडु से अलग होकर के आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना था भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना निम्न में से किस पद पर नियुक्त हुए थे? राकेश अस्थाना जो कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और इनकी नियुक्ति काफ़ी विवादों में भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? इनका संबंध जो है पुष्यभूति वंश के राजा थे हर्षवर्धन, जिनकी हर्षवर्धन की हर्षचरित्र के नाम से रचना है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी हर्षचरित्र के नाम से, जिसमें इनका पूरा वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारतीय लोक सेवा आयोग में भर्ती होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो पहले भारतीय थे जो ICS में भर्ती हुए थे। पहले ये परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित कराई जाती थी, लंदन में। वहाँ पर जाकर इस परीक्षा को पास करना होता था परीक्षा देने के बाद। तो इसमें नियुक्ति पाने वाले पहले भारतीय जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है, यानी हंगर हार्मोन जो है उसको ग्रेलिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष डैश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCTRC की स्थापना हुई 1988 में। इस अधिनियम के 2 वर्ष के बाद 1988 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निवल मूल्य नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? नेटवर्थ का जो सूत्र है, परिसंपत्तियों में से अगर हम देय माइनस कर दें तो निवल मूल्य मतलब नेटवर्थ निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकवर इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 हिल्ड इन पेरिस इन जून 2021? इसको दीपिका कुमारी ने जीता, जो कि भारतीय तीरंदाज हैं। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। 1960 में इस विभाजित किया गया बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य, जो कि वर्तमान में है। एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में हुई परिवर्तन को डैश कहा जाता है? इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर किसी की आय बढ़ जाती है तो वो सामान भी महंगा खरीदने लगता है और आय घटती है तो सामान भी सस्ता खरीदने लगते हैं, तो इसको आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है 2015 से, क्योंकि इसके मनाए जाने का कारण है 26 नवंबर 1949 में हमारा जो भारतीय संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था और इसे अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है? यहाँ नहीं को आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि इसमें समय के साथ निवेश घटता है, ये नहीं है। इसमें समय के साथ निवेश को और बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी और उर्वरक कीटनाशक आते हैं तो उनकी आवश्यकता होती है। तो बाकी ये तीनों ही सही हैं और जो इसमें नहीं है वो फर्स्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1856 में अवध का विलय के पश्चात
नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश में निर्वासित कर दिया गया। इनको कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया, जो कि अवध के अंतिम नवाब रहे हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है इनका और अवध का क्षेत्र है लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं वो अवध क्षेत्र में आते हैं उत्तर प्रदेश के। और रंगून में बहादुर शाह जफर द्वितीय मतलब मुग़ल बादशाह जो कि अंतिम मुग़ल सम्राट थे, उनको रंगून भेज दिया गया, जो कि वर्तमान के म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र परिवर्तन से होने वाले रेशम के कीड़ों में और मेंढक के लार्वों के वयस्कों में रूपांतरण को डैश कहा जाता है? इसको कायांतरण कहा जाता है। काया मतलब जो कि शरीर की वृद्धि को डिनोट करता है, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, शरीर में जो वृद्धि है उसको कायांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनावों फरवरी मार्च 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर डैश लाख कर दिया गया था, तो इसको 40 लाख बढ़ाकर कर दिया गया था इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्न में से किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? E100 की शुरुआत की गई थी, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2021 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसको समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अल्पाधिकार को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका करेक्ट आंसर है, यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हों लेकिन विक्रेताओं की संख्या कम हो तो बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। ऐसे कोई प्रोडक्ट है, इसकी आपके एरियाज़ में 3 दुकानें हैं, जो इस पर भी मिलता है, इस पर भी और इस पर भी, तो इसमें अल्पाधिकार है क्योंकि आप यहाँ से ना खरीद के यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और एकाधिकार ऐसे है कि एक वस्तु है और वो एक ही दुकान पर आपको मिलती है, तो आपको मजबूरन वो वहीं खरीदना होगा, तो इसको एकाधिकार बोलते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, अल्पाधिकार और एकाधिकार में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? 1986 में इसको शामिल किया गया और 1988 में गोवा पूर्ण राज्य बन गया था, जिसको कि इसी क्वेश्चन को लेवल 6 के एग्ज़ाम में पूछा गया कि गोवा कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजे द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक विधानसभा डैश में स्थित है? जो प्लेस ऑफ असेंबली है वो चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया गया? इसमें करेक्ट ऑप्शन है, तेजस चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है, यानी आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में निम्न में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? इसको पाला गुमनी साईनाथ को इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप कैमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कैप कैमोरिन जो है ये तमिलनाडु राज्य है, इसके यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी पर, जिसको कैप कैमोरिन जो भारतीय मुख्य भूमि का अंतिम छोर है तमिलनाडु में स्थित है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। मुख्य भूमि का तो है ही, बाद में जो अंडमान निकोबार और इन सब से मिलाकर सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है उसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी हैं? अफ्रीका के मूल निवासी हैं निग्रोइड जाति जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध असम से है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? ये ब्राज़ील के
उपग्रह को लेकर के अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 2021 को पीएमओ द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ शेरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया? इसको प्रसाद योजना के तहत विकसित किया गया। और हृदय योजना का संबंध हेरिटेज साइट से है। अमृत योजना का संबंध अलग है। उदय योजना का संबंध उजाला से है, लाइटिंग से यानी विद्युतीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है, वर्ष में न्यूनतम डैश दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ये मिनिमम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा मनरेगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? हरियाणा और पंजाब का जो मैदानी भाग है वो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, डैश में स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है अमेजन वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हाई लेवल इज नोन एज स्टैगफ्लेशन, इसको बोलते हैं। और वर्तमान में जो भारत की स्थिति है वो बिल्कुल यही है, स्टैगफ्लेशन चल रही है कि इन्फ्लेशन भी अधिक है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? मतलब हाई कोर्ट से संबंधित जो है उसका संबंध किस आर्टिकल का है? हाई कोर्ट से संबंध 241 के तहत है आर्टिकल, जो कि हाई कोर्ट को वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत इसको भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है, जिसमें 69 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल की जनजाति है मुनापा के द्वारा इसको मनाया जाता है। मुनापा जनजातियां मनाती हैं लोसर त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है भारत का, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? रुद्र वीणा को ये बजाते थे, इनका संबंध रुद्र वीणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? शस्योत्सव नृत्य है जिसका है जवारा नृत्य है, इसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से में एमपी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटोस बंदरगाह निम्न जिसे दुनिया का कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है डैश में स्थित है? ये ब्राज़ील में स्थित है कॉफ़ी पोर्ट, जो कि सेंटोस बंदरगाह है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी, जो कि बेगमपुरी मस्जिद जो है दिल्ली में नई राजधानी बनाई गई थी जहांपना नगर, जो कि मोहम्मद तुगलक के समय में। 4D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री किस राज्य से कार्यान्वित हुआ है? इसका संबंध केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नीचे सूचीबद्ध अम्लों में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड है, जो कि सबसे वीक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉशिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका आयोजन रांची में हुआ था फरवरी 2021 में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसी के साथ हम इस शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसके नेक्स्ट जो स्टेज लेवल 2 और लेवल 3 कराई गई है उसके और इसकी सभी शिफ्ट को अगली वीडियो में कवर करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।